जय हिंद दोस्तों जब भी हमारा आर्मी नर्सिंग का एग्जाम लगता है ना, तो यहाँ पे जो दिवस वाला चैप्टर होता है वहां से हमेशा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन वहां पूछा जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको वो सारे दिवस के मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके, चाहे वो किसी रिलेशन भर्ती में आया हो या भी किसी जेडारो में क्वेश्चन आपको वहां पूछा गया हो। क्योंकि होता है क्या है ना, जब भी हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर लगता है आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो हमारे रिपीटेड ही क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं और ये बात कई लोगों को वहां पता भी नहीं होती है। बस इतना फर्क होता है कि एक जेडारो का क्वेश्चन दूसरे जेडारो में आ जाता है या फिर रिलेशन भर्ती का किसी एआरओ में चला जाएगा। बस यही होता है कि क्वेश्चन आपके रिपीट बहुत होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपका रिपीट होता है आपके एग्जाम में, वो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। आज की क्लास से ही ना कम से कम आपका एक क्वेश्चन आज की क्लास से ही आपका कंफर्म यहाँ पे होने वाला है। तो बस मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं और इसके साथ साथ जो मैं इसके पॉइंट आपको बताता चलूं, सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना। आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सारे क्वेश्चन आप नोट करना और यह वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी आपको मैं इस तरह के टॉपिक वाइज सारे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराता जाऊं, यानी सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड वहां पे कराऊंगा। तो जितने मैं क्वेश्चन कराऊं सारे बस आप नोट करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास को जो हमारा पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा कहाँ पूछा गया, लखनऊ एएमसी सेंटर में पूछा गया था, यानी जो रिलेशन भर्ती आपके लखनऊ में वहां पे हुई थी वहां के ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा क्योंकि रिपीट क्वेश्चन बहुत आपके पेपर में होते हैं और साथ साथ में और भी कुछ पॉइंट आपको बताता चलूंगा, सारे पॉइंट आप नोट करते चलेंगे। दोस्तों ये जो आपका 1 घंटे की मैं ये क्लास कराने वाला हूँ, बस मैं जो चीज बताऊं वो चीजें आप नोट करना। अगर किसी को इसके आंसर पता होते ना, आप लोग इनके आंसर भी देते चलिएगा, ताकि ये भी पता चले कि आखिर आप लोगों की तैयारी कैसी वहां पे चल रही है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे ये आ जाते हैं। तो इसका बताइए सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, तो इसमें जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों चलो ये तो पता, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, कई बार पेपर में क्वेश्चन ये आपका रिपीट भी वहां पे हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं जो कुछ पॉइंट और आपको बता रहा हूँ ना, सारे पॉइंट ये भी आप नोट करिएगा। चलिए यहाँ पे हमने पता कर लिया, 21 जून का पता कर लिया। अब अगर हमसे ये पूछ लेता ये बताओ कि 20 जून को, ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट मैं नोट करा रहा हूँ, सारे आप नोट करते चले गए। तो 20 जून को क्या मनाया जाता है, या हमसे पूछ ले कि ये बताओ कि 22 जून पूछ ले क्या मनाया जाता है, या हमसे पूछ ले ये बताओ 30 जून को क्या मनाया जाता है। ये सारे जून महीने के इंपोर्टेंट दिवस भी मैं आपको यहीं पे साथ साथ नोट कराता चलूंगा, ये भी आप नोट करना। बस आज की क्लास से एक क्वेश्चन आप कंफर्म लेके जाएंगे, बस ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और डेली जो मैं क्लास कराऊंगा सारे आप नोट करना। आपके हर एक जो क्लास होगी, चाहे मैं बायोलॉजी की कराऊं, चाहे केमिस्ट्री कराऊं, चाहे मैथ्स कराऊं, चाहे जीके कराऊं, हर में वही टॉपिक लूंगा जहां सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते। बस आपको सारे पॉइंट नोट करते चलना है। तो 20 जून को क्या मनाया जाता है, 20 जून का राइट आंसर आप क्या नोट कर लेंगे, विश्व शरणार्थी दिवस। हम लोग क्या बोलेंगे, विश्व शरणार्थी दिवस। क्या मनाया था, विश्व शरणार्थी दिवस आपका यहाँ पे मनाया जाता है। और वहीं पे 22 जून की बात करें, 22 जून को क्या मनाया जाता है, यहाँ पे हम लोग राइट आंसर क्या बोलेंगे, विश्व वर्षा वन दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व वर्षा वन दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। और 23 जून को क्या मनाया जाता है, यहाँ पे मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। क्या मनाया जाता है, यहाँ पे मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यहाँ पे हमारा मनाया जाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपका योग दिवस है ना, कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। और दिवस की ये 3 आपके जो डेट मैंने आपको बताई, ये भी आप क्लियर करना। पेपर क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन आपका ये योग दिवस काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका ये हो जाता है।
चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। 4 जुलाई को, 5 जुलाई को, 29 जुलाई को, 30 जुलाई को। और ये हमारा जबलपुर जेडारो का क्वेश्चन पूछा गया था। मैं सारे क्वेश्चन को जेडारो वाइज इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि जेडारो में कई सारे एआरओ भी आपके आ जाते हैं। पेपर आपका मेन जेडारो वाइज ही वहां पे बन के आता है और एक जेडारो में कई सारे एआरओ भी आपके वहां पे आते हैं, जहां से आपके कई सारे एआरओ भी वहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी का बी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है। चलिए हाँ, जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 जुलाई कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये बाघ दिवस जो होता है किस लिए मनाया जाता है, तो ये इसलिए मनाया जाता है, इसका जो मेन उद्देश्य यही होता है, जो बाघ होते हैं इनका संरक्षण, यानी कि बाघों का संरक्षण के लिए ही ये आपको वहां पे मनाया जाता है। और इसका दोस्तों एक पॉइंट आपका जो कई बार पेपर में पूछा जाता है, ये याद रखना है कि ये सीधा सीधा पॉइंट ही आप यहाँ पे लिख लें। वर्ष 1973 में ये पॉइंट सीधा सीधा आप यहाँ पे नोट कर लेना कि बाघों को बचाने के लिए, बाघों को सीधा सीधा पॉइंट ही आप यहाँ पे लिख लेंगे कि बाघों को बचाने के लिए, बाघों को बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर वहां पे शुरू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सीधा सीधा पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए कि जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, क्या पूछेगा, जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है ये किस वर्ष चलाया गया था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा 1973 में चलाया गया था। सीधा सीधा ये आंसर वहां बता, कई बार क्वेश्चन ये आपके पेपर में वहां पूछा जा चुका है। और कुछ मैं आपको डेट और यहाँ पे नोट करा देता हूं, जैसे कि अगर हमसे कभी ये पूछ लिया जाए, ये बताइए 4 जुलाई, अगर कभी हमसे ये पूछ लिया जाए, अब ये लिख लेना पॉइंट, 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और यह भी पूछ ले 11 जुलाई, ये हमसे पूछ ले क्या 11 जुलाई पूछ ले, या फिर हमसे पूछ ले 24 जुलाई, क्या पूछ ले 24 जुलाई, ये भी दिवस आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ये 4 जुलाई को होता है अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, इसमें मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। क्या हम लोग मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 24 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आयकर दिवस। क्या मनाते हैं हम लोग, मनाते हैं आयकर दिवस। क्या मनाते हैं हम लोग, मनाते हैं आयकर दिवस। ये सारे चारों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 1973 बोलेंगे। और ये जो आपको मैं 3 डेटें नोट कराएंगे, ये 3 डेटें आप नोट कर लेना, 4 जुलाई, 11 जुलाई, 24 जुलाई। तो 4 जुलाई क्या होगा, अमेरिका स्वतंत्र होता है। 11 जुलाई क्या होता है, विश्व जनसंख्या दिवस। और इसमें 24 जुलाई क्या होता है, आयकर दिवस। और इसमें जो आपका ये 11 जुलाई है, कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में ये रिपीट हो चुका, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये क्वेश्चन वहां पे हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि स्वामी विवेकानंद की पूर्ण तिथि दिनांक को मनाई जाती है। ये क्वेश्चन हमारा दानापुर जेडारो में पूछा गया था। कहां पूछा गया था, दानापुर जेडारो में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जिनका भी राइट आंसर क्या आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी, किसी का डी नहीं, हाँ जिनका ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 4 जुलाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 जुलाई हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और ऐसा किस लिए मनाया जाता है, ये भी मैं रीजन बता देता हूं। क्योंकि हुआ क्या था, 4 जुलाई क्या हुआ था, वहां पे हुआ था 4 जुलाई 1902 में। 4 जुलाई 1902 में जो विवेकानंद जी थे, इन्होंने क्या किया था, अपना शरीर त्याग किया था, अपना शरीर इन्होंने देह त्याग किया था। इसी वजह से क्या होता, इस दिन को इनकी पूर्ण तिथि के रूप में 4 जुलाई मनाया जाता है। कब इन्होंने देह त्याग किया था, 4 जुलाई 1902 को इन्होंने अपना शरीर वहां पे त्याग किया था। अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था,
अब ये पूछ लिया जाए कि विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, तो हम लोग जन्म की डेट क्या बताएंगे, जन्म कब हुआ था। तो जन्म इनका हुआ था 12 जनवरी, जन्म कब हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये पूछ ले कहां पे हुआ था, हम लोग कहां बताएंगे, कलकत्ता में। कहां पे हुआ था जन्म इनका, कलकत्ता में जन्म वहां पे हुआ था। और एक पॉइंट ये भी याद रखना कि इनका जो जन्म हुआ था ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो जन्म हुआ था इसे हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो किस रूप में मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं युवा दिवस के रूप में। किस रूप में मनाते हैं, युवा दिवस के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। और कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 1 अगस्त को। कब मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं 1 अगस्त को हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और याद करना, जो आपको यहाँ पे दिया जा रहा ऑप्शन नंबर डी में जो 1 जुलाई दिया गया है, ये 1 जुलाई जो दिवस है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर में। यहां से भी 1 जुलाई का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, इसको आप सीधा सीधा ये पॉइंट नोट कर लेना, क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय क्या लिख लेंगे, चिकित्सक, राष्ट्रीय चिकित्सक के रूप में हम लोग मनाते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट में वही पॉइंट नोट कराऊंगा जहां सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर पूछे जाते हैं। अगर आप भरोसा करके, जब तक आपका एग्जाम है मैं डेली क्लासे वहां पे कराऊंगा। अगर आप लोग का सपोर्ट यहाँ पे होता है तो मैं डेली आपको सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन कराऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और साथ में मैं वो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो पेपर सीधे सीधे पूछे जाते हैं। क्योंकि जो आपका ये युवा दिवस है ना, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें बताता चलो सारे आप नोट करते चलना, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस हमें। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आप तक एग्जाम तक वो सारे मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बस अगर आप लोगों का सपोर्ट हुआ, सारी क्लासेस आपके लिए मैं कराऊंगा और सारे क्वेश्चन में यकीन दिलाता जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस जो चीजें मैं आपको एग्जाम तक बताता चलो सारी चीजें आप वहां पे तैयार करते चलिए। जो आपके पास ये 4-5 महीने है, बस इसी को में आप जो मैं बताऊं उतना ही तैयार करिए, ना ज्यादा तैयार करिए ना कम तैयार करिए। उतना ही अगर आप तैयार करके चले जाएंगे आप एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि लोग तो कई लोग यहाँ पे देख रहे हैं लेकिन इतने ज्यादा अभी लाइक नहीं हुए। जितने व्यू चल रहे हैं उतने ज्यादा अभी तक लाइक भी नहीं आए। तो सभी भाई लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला सवाल आता है, इसमें क्या पूछा गया। और ये क्वेश्चन हमारा नागपुर जटारो में पूछा गया था। पूछ क्या रहा है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सभी लोग आंसर देंगे। किसी का बी आ रहा है, सी हाँ, जिनका डी आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है, क्या हो जाएगा 29 जून। कब मनाया था, 29 जून को मनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है ये किस वजह से मनाया जाता है, आप चाहे तो उनका नाम भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो जयंती के रूप में मनाया जाता है, किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, इनका नाम चाहे नोट कर लेंगे। पीसी नाम क्या हो जाएगा, पीसी क्या हो जाएगा, पीसी महालोनोबिस, पीसी महालोनोबिस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। कि क्या है यहाँ पे, जयंती के रूप में ये आपका मनाया जाता है। आप चाहे इनका नाम भी नोट कर लेंगे। अगर ये हमसे कभी पूछा जाता है कि जो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये सबसे पहले यानी प्रथम बार ये कब मनाया गया था, अगर ये पूछा जाए प्रथम बार कब मनाया गया था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये मनाया गया था 29 जून, क्या बताएंगे, ये मनाया गया था 29 जून 2007 को। कब मनाया गया था, 29 जून 2007 को ये आपका मनाया गया था। बस इसका यही पॉइंट इतना ही याद करना कि ये आप मेन केवल डेट ही इसका यहाँ पूछा जाता है कि सीधा सीधा पूछता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया था, हम लोग बोलेंगे 29 जून को मनाया जाता है। और किसकी जयंती है, जयंती बोलेंगे पीसी महालनोबिस की जयंती है। और ये प्रथम बार कब मनाया गया, तो ये मनाया गया था 29 जून 2007 को मनाया गया। इतना ही आपको यहाँ पे याद कर लेना है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये बताइए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था। और ये हमारे जबलपुर जटारो में क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि आपका एक जटारो में कई सारे आपके वहां पे एआरओ भी वहां पे आ जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है,
तो भाई इसका सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी का बी आ रहा है, सी आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जिनका भी आंसर सी आ रहा है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जिनका भी सी आया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी महिला दिवस अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय, हमसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को, ये हमारा वहां पे मनाया जाता है। चलिए अब यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट मार्च के दिवस और आपके नोट करा देता हूँ, जो कि आपके पेपर में कई बार वहां पे रिपीट हुए, सारे मैं इंपॉर्टेंट नोट कराता हूँ। एक तो आप ये बताना कि 12 मार्च, एक हम क्या बताएंगे, एक जानेंगे 12 मार्च के बारे में जानेंगे, और एक एक करके मैं सारे आपको इसके इंपॉर्टेंट नोट कराऊंगा। 12 मार्च आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 12 मार्च के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा दिवस है हमारा? जैसे कि आपका एक 12 जुलाई, जुलाई का भी नोट कर लेना, जुलाई वाला भी पेपर में कई बार ये पूछा जा चुका। जो यहाँ 12 जुलाई लिखा, मैं इधर कर लेता हूँ। एक आप यहाँ पे लिख लीजिए 15 मार्च, 15 मार्च भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद लिख लेना 21 मार्च। ये सारे दिवस हमारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, क्योंकि दिवस का हमेशा एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो आज क्लास में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से दे के जाऊंगा। अगर आप ये अच्छे से क्लास देख लेते हैं, सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करके चलते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा आज की क्लास से ही। तो 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो क्या हम लोग लिखेंगे? मॉरिशस दिवस। क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिख लेंगे मॉरिशस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 जुलाई को किस रूप में मनाते हैं? 12 जुलाई क्या मनाते हैं? मलाला डे। 12 जुलाई किस रूप में हम लोग मनाते हैं? ये मनाते हैं मलाला डे के रूप में मनाया जाता है। और 15 मार्च किस रूप में मनाते हैं? ये मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में। किस रूप में मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 मार्च किस रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है विश्व, क्या लिखेंगे हम लोग? विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट नोट करेंगे। यानी 21 मार्च को मॉरिशस, 12 जुलाई को मलाला डे, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारे दिवस आप नोट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दिवस पता हो तो यहाँ से रिवीजन जरूर करते चलना, क्योंकि दिवस का एक क्वेश्चन आपका इस बार भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपना एग्जाम आर्मी का क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जो चीजें बता रहा हूँ सारी चीजें नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा दानापुर जडारो में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। किसी का बी आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, हाँ सी काफी लोगों का आंसर निकल के यहाँ पे आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 मार्च। क्या हो जाएगा? 20 मार्च। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ये हमारा वहां पे मनाया जाता है। और इसके कुछ पॉइंट और आप यहाँ पे नोट कर लेना कि आपका जो यहाँ पे 6 मई दिया गया, 6 मई से का भी क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 6 मई किस रूप में मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। किस रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय, क्या लिखेंगे? अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये क्वेश्चन भी आपका वहां पूछा जा चुका है। और एक पॉइंट ये लिखना जो 30 जुलाई दिया गया, 30 जुलाई भी पेपर में क्वेश्चन आपका बन चुका है। 30 जुलाई किस रूप में मनाया जाता है? ये किस रूप में मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय, किस रूप में मनाते हैं हम लोग? अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में। अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में ये आपका वहां पे मनाया जाता है। तो ये 2 दिवस भी आप यहाँ पे नोट करेंगे। ये दोनों दिवस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को। और 6, और यहाँ जो 6 लिखा है यहाँ पे 6 मई कर लेना, क्या क्लियर हो जाएगा आपको? क्या हो जाएगा? 6 मई। और 6 मई क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाते हैं। और 30 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस बनाते हैं। यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर सीधे सीधे पूछे जाएंगे, तो आप ये सारे पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे वहां पे। और अगला क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो अभी पेपर फिलहाल हुए थे ना, वहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, यानी जो जबलपुर जडारो था वहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था इसी साल कि अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2022 का जो विषय क्या था, क्या पूछा गया, इसका विषय क्या गया था, ये हमसे पूछा गया था। तो वहां पे जिन्होंने राइट आंसर क्या किया था, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने टिक किया था उनका राइट आंसर वहां पे हो गया था। यानी क्या हो जाएगा, हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें, वो राइट आंसर वहां पे हो चुका था। तो यहाँ पे आंसर भी काफी लोग राइट आ रहे हैं, काफी लोग राइट है, यानी कि आपकी तैयारी भी ठीक ठाक चली। भाई इसे कंटिन्यू अभी से बनाए रखिएगा, जितना भी टाइम हमारे पास बच रहा है इसे कंटिन्यू बनाए रखो, आपका पेपर बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि काफी बच्चों के आंसर यहाँ पे सही भी आ रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका 22 अप्रैल का, कि 22 अप्रैल को हम लोग किस रूप में मनाते हैं। तो 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस के रूप में। ये किस रूप में हम लोग मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पेपर में आपका कई बार क्वेश्चन वहां पे पूछा जा चुका। 22 अप्रैल किस रूप में मनाया जाता है, ये आपका 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ये पॉइंट नोट करना, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे जैसे मेरे कोई माइंड में कोई पॉइंट आएगा ना, वो मैं आपको नोट कराता चलूंगा, ताकि कोई क्वेश्चन आपका बाहर न जाए वहां पे। बस आप सारे पॉइंट जो बताऊं आप एक बार नोट करते सभी लोग यहाँ पे चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है, यानी जो आपका विश्व शरणार्थी दिवस है ये कब मनाया जाता है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन हमारा नागपुर जडारो में पूछा भी गया था। तो इसमें सभी के आंसर आने शुरू हो गए, जिनका बी आ रहा है, जिन लोगों का बी राइट आंसर आ रहा है, कब मनाया जाता है, ये 20 जून को। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आया, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। राहुल का बी आ रहा है, शिवम का बी आ रहा है, और यहाँ पे संतोष का आंसर बी आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 20 जून से यहाँ पे दिया गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और कुछ पॉइंट और नोट करना, जैसे कि एक पॉइंट आप ये नोट कर लेना 17 जून, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता। और एक पॉइंट नोट करेंगे 18 जून, ये दोनों दिवस भी कई बार पेपर पूछे जा चुके हैं, 17 जून का और 18 जून का। तो 17 जून को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, विश्व किस रूप में मनाते हैं, विश्व मरुस्थलीकरण। विश्व क्या मनाएंगे, विश्व मरुस्थलीकरण दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। और वहीं पे जो आपका 18 जून दिया गया, इसको हम लोग किस रूप में मनाते हैं, गौरव दिवस। किस रूप में मनाते हैं, ये मनाया था आपका गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, वह एक और लिख लेना, पिकनिक दिवस। किस रूप में मनाते हैं, पिकनिक दिवस। पिकनिक दिवस के रूप में भी ये आपका मनाया जाता है। 17 जून, 18 जून और 20 जून, तीनों जून के पॉइंट आप ये नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट सारे मैं पॉइंट नोट करा रहा हूं भाई। अब एग्जाम तो मैं डेली क्लास से कराऊंगा, और ये मैं यकीन दिलाता हूं, मैं हर क्लास से आपको 1 या 2 क्वेश्चन दे के वहां पे जाऊंगा। बस जितने क्वेश्चन मैं आप कराता चलूं, बस आपको वो क्वेश्चन वहां पे तैयार होने चाहिए। और इसकी मैं पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दूंगा, जो अपना एनए वाला एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में इसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है ना, इस समय हाय लिख के मैसेज करेंगे, यहाँ पे मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ज्वाइन कर दूंगा। वहां भी इस क्लास की मैं पीडीएफ आपको वहां भी प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके साथ साथ जो स्क्रीन में ग्रुप लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाना व्हाट्सएप पे, जहां पे मैं डेली क्लास कराऊंगा, उसकी पीडीएफ ये सारे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ये सारे क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड वहां पे कराता चलूंगा। तो ज्वाइन करना आप ना भूलिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है। भाई हिरोशिमा तो काफी फेमस हो गया था, और फेमस किस वजह से हुआ, ये लगभग सभी को वहां पता होगा। तो दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है, और ये हमारा जबलपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अगस्त। जिनका ऑप्शन ए हमारा आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर वहां पे हो जाएगा। और यह किस वजह से मनाया जाता है, ये भी थोड़ा इसकी कहानी भी आप यहाँ पे जान लीजिए। क्योंकि उस समय हुआ क्या था, जब दूसरा विश्व युद्ध वहां पे चल रहा था,
तो दूसरे विश्व युद्ध में यानी कि 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 में हुआ क्या था, जो अमेरिका था, हुआ क्या था, जो अमेरिका देश था, अमेरिका जो कंट्री थी, अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने जो जापान शहर था, अमेरिका ने क्या किया, जापान शहर में और एक क्या किया, वहां पे जो बम, जो ये हिरोशिमा नामक जो जगह थी, जो हिरोशिमा नाम का शहर था जो जापान है, तो वहां पे क्या है, बम गिरा दिया गया। और कभी कभी ये भी पूछता है उस यह लिटिल बम का नाम क्या था, तो उस लिटिल बम का नाम लिख लेना, क्या हो जाएगा, बम का नाम क्या हो जाएगा, लिटिल बॉय। उस बम को क्या बोलते थे, उस बम को लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। बस यही हुआ था कि जो जापान में एक हिरोशिमा नाम का शहर था, वहां पे अमेरिका ने क्या किया कि 6 अगस्त 1945 को वहां पे क्या किया, लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम वहां पे डाला था, और जिस वजह से काफी ज्यादा वहां पे तबाही हुई थी। और यहाँ भी अमेरिका नहीं रुकता है, और एक डेट और नोट कर लेना कि उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद यहाँ पे 6 अगस्त हुआ, उसके बाद जब 9 अगस्त आया, यानी उसके कुछ दिन बाद ही उसने एक बम और वहां पे गिरा देता है। और वो बम जब गिरता वहां पे, और वो कहाँ गिराया जाता है, ये गिराया जाता है आपका नागासाकी में। ये बम कहाँ गिराया जाता है, ये यानी कि जापान के नागासाकी शहर में गिराया जाता है। और यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे 74,000 यानी कम से कम 74,000 लोग, यानी उसकी जो विस्फोट वहां पे हुआ था, और जो उसका टेम्परेचर होता है उसी से वहां पे उन लोगों की वहां पे मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है, हिरोशिमा काफी फेमस आपका ये हो जाता है। और पेपर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है, ये अगस्त महीने में मनाया जाता है। और ये दोनों भी डेटें आप याद करेंगे, ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये पूछा जाता है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में कब बम गिराया था, हम लोग बोलेंगे ये 6 अगस्त 1945 को गिराया था। और वहीं पे ये पूछा कि नागासाकी में कब बम गिराया था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे 9 अगस्त को बम वहां पे गिराया था। और इसी वजह से अगस्त को क्या बोलते हैं, हिरोशिमा दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, और ये हमारा लखनऊ एएमसी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा। तो इसमें काफी लोग यहाँ पे आंसर आ भी लगे हैं, लेकिन हाँ, मोहन जी का एक आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। मोहन का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए हम लोग देखते हैं क्या आता है, 16 सितंबर। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये हमारा लखनऊ एएमसी रिलेशन भर्ती जब वहां पे हुई थी, वहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका होता है पेपर में, ये क्वेश्चन ओजोन दिवस का कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका 16 सितंबर को यह मनाया जाता है। और यहाँ पे तो सितंबर की बात हो रही, तो एक आप 10 सितंबर की दिवस भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एक आप यहाँ पे 18 सितंबर का दिवस भी नोट करना, ये भी दोनों आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 10 सितंबर किस रूप में मनाते हैं, इसे याद करना कि विश्व, ये भी पॉइंट नोट कर लेना, विश्व आत्महत्या दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। और 18 सितंबर किस रूप में हम लोग मनाते हैं, इसे लिखिएगा विश्व, क्या लिख लेंगे, विश्व बांस दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। ये दोनों पॉइंट भी आप नोट कर लें, 10 सितंबर का और 18 सितंबर का, ये दोनों भी हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर को लेके। और इसके बाद जो हमारा अगला दिवस आता है, इसमें पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब आयोजित किया जाता है, यानी जो पर्यावरण दिवस है कब आयोजित किया जाता है। और ये हमारा दानापुर जडारो में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो सभी लोग इसका राइट आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी किसी का ए आ रहा है, हाँ, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कब मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों मैं कुछ आपको दिवस और आपको यहाँ पे नोट कराऊंगा, जैसे जैसे मेरे माइंड में वो दिवस आते जाएंगे ना, पेपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आपको जैसे नोट कराता चलूंगा। जैसे एक सभी लोग बताएंगे 1 जनवरी का, सभी लोग बताएंगे 1 जनवरी को क्या क्या मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। और इसके बाद आप सभी बताएंगे 23 जुलाई।
और क्या बताएंगे 23 जुलाई बता देंगे, और इसके बाद बताएंगे सभी लोग 26 जुलाई। इसके बाद एक दिवस आता है 26 जुलाई आता है, और इसके बाद बताइए 28 जुलाई। इसके बाद एक बताइए 28 जुलाई। ये बताइए चारों दिवस में क्या क्या यहाँ पे मनाए थे, ये चारों दिवस भी हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 1 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं, ये हो जाएगा वैश्विक परिवार दिवस। क्या हम लोग मनाते हैं, क्या बता देंगे, वैश्विक परिवार दिवस के रूप में ये हमारा मनाया जाता है। और जो हमारा 23 जुलाई है, 23 जुलाई क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। क्या हम लोग मनाते हैं, ये हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, ये मनाते हैं कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में हम लोग मनाते हैं, ये मनाते हैं कारगिल दिवस, कारगिल दिवस के रूप में ये हमारा मनाया जाता है। और 28 जुलाई जो यहाँ पे दिया गया, इसमें हम लोग क्या मनाते हैं, इसको आप लोग लिखेंगे विश्व हेपेटाइटिस, यानी क्या लिखेंगे, हेपेटाइटिस क्या लिख देंगे, हेपेटाइटिस दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। तो ये 4 आप डेट भी आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर को लेके। भाई आज मैं हर क्लास का एक क्वेश्चन आपको देता चलूंगा। अगर आप लोग का सभी का सपोर्ट बना रहा, अगर आप डेली जो मैं क्लासें कराऊंगा, आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे, मैं हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा यहाँ पे, ताकि आपका जो सिलेबस आपको दिया गया एक एक टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता जाए और कोई क्वेश्चन पेपर से बाहर भी वहां पे ना जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत के दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने हेतु क्या थीम निर्धारित की गई थी। ये क्वेश्चन हमारा करंट का क्वेश्चन उस समय पूछा गया था, जो कि हमारे जबलपुर जडारो में पेपर आया था, क्योंकि हमारे पेपर 2 क्वेश्चन करंट के भी वहां पूछे जाते हैं। तो मैं करंट के भी सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट वहां मैं प्रोवाइड कराऊंगा, पर इसका सीधा सीधा आंसर ये नोट कर लेना कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए, यही नोट कर लेना कि जबलपुर जडारो में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे ऑप्शन नंबर ए ही राइट वहां पे किया गया था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, और ये हमारा कहाँ पे आया था, जयपुर जडारो में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसका सभी लोग राइट आंसर बताएंगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो इसमें एक आ रहा है कि क्या नाम है, रमेश जी का इसमें आंसर आ रहा है सी। चलिए देखिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए होगा, सी नहीं होगा, इसका ए हो जाएगा। यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका ये वहां पे मनाया जाता है। और दोस्तों कभी आपसे अगर ये पूछ लिया जाता है इसका आरंभ कब हुआ था, क्या पूछा जाए, इसका आरंभ ये कब से हुआ था, तो ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हुआ था 25 जनवरी, कब से हुआ था, 25 जनवरी 2011 से, क्या बोल रहे हैं, 25 जनवरी 2011 से इसका आरंभ हुआ था। और यहाँ पे दोस्तों जो आपको 2 अक्टूबर भी इंपॉर्टेंट होता है, और 2 मैं दिवस और नोट करा देता हूँ, सीधे से यहाँ पे लिख लेना, एक दिवस आप लिखेंगे 2 अक्टूबर, क्या लिखेंगे 2 अक्टूबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक क्या लिखेंगे 25 दिसंबर, एक क्या लिखेंगे 25 दिसंबर, ये भी दोनों दिवस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आप एक बार नोट कर लेना। वैसे 2 अक्टूबर को लगभग सभी को पता ही है क्या मनाते हैं, गांधी जयंती, कि ये तो सभी को पता है क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है गांधी जयंती के रूप में ये आपका मनाया जाता है। और जो 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस, किस रूप में हम लोग मनाते हैं, ये हम लोग मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। ये दोनों पॉइंट आपके नोट करना, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मतदाता दिवस भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। और मतदाता दिवस के आरंभ कब से किया गया था, ये 25 जनवरी 2011 से इसका आरंभ वहां पे किया गया था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है जो हमारा दानापुर जडारो में वहां पहुंचा गया था। तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आ रहा, सी आ रहा, सी आ रहा, सी आ रहा। हाँ, जिनका एक राहुल जी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 मार्च। क्या हो जाएगा, 22 मार्च, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों एक दिवस और नोट करना, ये भी आपका 17 अप्रैल जो होता है, ये पेपर पे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो 17 अप्रैल को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, किस रूप में मनाते हैं, लिखेंगे विश्व क्या लिखेंगे, विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में आपका ये 17 अप्रैल आपका मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट आप एक बार नोट कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस तो मनाया जाता है। अब हमें ये बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये कब मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका। फिलहाल ये आपको जबलपुर जडारू जो पेपर वहां पे हुआ था आर्मी का, वहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस को कब मनाया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, यानी कि 29 अगस्त हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और एक पॉइंट ये भी याद करना कि जो आपका ये राष्ट्रीय खेल दिवस किस लिए मनाया जाता है, तो ये किस लिए मनाया जाता है, 1.1 ये आप लिखना कि जो 29 जो यहाँ पे डेट आपके दी गई, क्या दी गई, 29 अगस्त यहाँ पे दी गई, ये क्या हो जाती है, ये जयंती है। 29 अगस्त किसकी जयंती है, अगर ये पूछ लेता है कि 29 अगस्त किसकी ये जयंती आपकी हो जाती है, जयंती किसकी हो जाती है, ये हो जाती है कि जो आपके एक खिलाड़ी के नाम नोट करना, क्या हो जाएगा, ध्यानचंद, क्या हो जाएगा, ध्यानचंद। और ध्यानचंद को यानी किस नाम से जाना जाता था, इनको किस नाम से जानते थे, इनको हम लोग जानते थे हॉकी का जादूगर। किस नाम से हम लोग जानते थे, इनको जानते थे हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर के नाम से इनको जाना जाता था। और ये पूछ लिया जाए कि जो ध्यानचंद जी थे इनका जन्म कब हुआ था, ये भी पॉइंट याद रखना कि इनका जन्म कब हुआ था, ये हुआ था 29 अगस्त। इनका आखिर जन्म कब हुआ था, ये हुआ था 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इनका वहां पे जन्म हुआ था। तो ये पॉइंट याद करना कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है ये किस लिए मनाया जाता है, तो ये जो हॉकी के जादूगर थे ध्यानचंद जी थे, उनकी जयंती के रूप में ये मनाया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मेजर ध्यानचंद जी का। और दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट दिवस और आपको नोट करा देता हूँ, सारे आपके इंपॉर्टेंट नोट करना। जैसे एक आप ये पॉइंट नोट करना कि 4 जनवरी इंपॉर्टेंट आपको 4 जनवरी हो जाता है। इसके बाद एक हम लोग नोट करेंगे 9 जनवरी, एक क्या लिख लेंगे, 9 जनवरी लिख लेंगे। एक आप लिखेंगे यहाँ पे 10 जनवरी, एक क्या लिख लेंगे, 10 जनवरी, एक क्या लिख लेंगे यहाँ पे 10 जनवरी लिख लेंगे। एक पॉइंट लिखेंगे का 29 जनवरी, एक क्या लिख लेंगे 29 जनवरी यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो 4 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है, लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, विश्व ब्रेल दिवस। किस रूप में मनाते हैं, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में ये आपका वहां पे मनाया जाता है। और 9 जनवरी किस रूप में मनाते हैं, ये मनाया जाता है प्रवासी, किस रूप में हम लोग मनाते हैं, ये मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। किस रूप में मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में ये हमारा मनाया जाता है। और इसके बाद जो यहाँ पे 10 जनवरी दिया गया, 10 जनवरी क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं हम लोग, ये मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस के रूप मनाते हैं। और इसके बाद 29 जनवरी दिया जा रहा है, तो 29 क्या लिखा, 29 जनवरी, 29 तारीख यहाँ 26 कर लेना, 26 वाला पेपर वैसे पूछा भी जाता है, 26 कर लेंगे। 26 जनवरी को क्या हम लोग मनाते हैं, 26 जनवरी क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। क्या हो जाएगा, गणतंत्र दिवस के रूप में ये हमारा मनाया जाता है। और इसके बाद एक पॉइंट और क्या है, नोट कर लेना, जो आपका 30 जनवरी होता है, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 30 जनवरी क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। क्या हम लोग मनाते हैं, इस दिन मनाते, क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में ये हमारा वहां पे मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करना, आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन लेके जाएंगे भाई हम आज क्लास से, आप कभी भी पेपर देने चले जाना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। बस जो चीजें बताते चले सारी चीजें नोट करते चलना। और अगर यह वीडियो आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लग रही है, वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। अब डेली आपके एग्जाम तक डेली क्लासेस यहाँ पे चलेंगी और कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा किसी भी टॉपिक। मैं डेली वही टॉपिक उठाऊंगा जहां सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे पेपर में पूछे जा चुके हैं और उसके साथ साथ वो सारे पॉइंट भी कवर करते चलेंगे जहां से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारे पॉइंट आप एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि रामसर सम्मेलन के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, इनमें से बताना है। और ये हमारा नागपुर जटावरा में क्वेश्चन पूछा भी गया था। अब इसका सभी लोग बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 2 फरवरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ कुछ चीजें हमें और याद आ रही, वो सारी चीजें आप नोट करना। कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट में और आपको यहाँ पे दिवस नोट कराऊंगा। पेन और कॉपी लेके बैठा भाई, सारी चीजें आप नोट करना, सारे इंपोर्टेंट मैं दिवस नोट कराऊंगा। यहाँ से आपका ये टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा दिवस का, यानी एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ से पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो पहला तो एक पॉइंट ये याद रखना, चलो एक पॉइंट यही सुंदर वन लिख लेना। सुंदर वन भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो सुंदर वन है, चलो हटाओ पे, दिवस चैप्टर चल रहा है, हम लोग दिवस यहाँ पे कवर करेंगे, आगे चीजें हम अगली क्लास में वहां पे देखेंगे। तो दिवस यहाँ पे एक ये आप नोट करना 15 जनवरी। क्या लिखेंगे? 15 जनवरी। और अगला क्या लिखेंगे? 4 फरवरी। अगला हम लोग क्या लिख लेंगे? 4 फरवरी। सारे दिवस इंपॉर्टेंट है आपके ये। और एक लिखेंगे हम लोग क्या? 24 फरवरी। ये सारे दिवस आपके इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे? 18 मार्च। इसके बाद क्या लिख लेंगे? 18 मार्च। तो ये बताओ 15 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? 15 जनवरी किस रूप में आपकी ये मनाई जाती है? भारतीय थल सेना दिवस। हम लोग क्या बोल देंगे? भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। और 4 फरवरी को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? 4 फरवरी तो किस रूप में मनाएंगे? इसको हम लोग राइट आंसर लिखेंगे विश्व कैंसर दिवस। किस रूप में मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस के रूप में ये आपका वहां पे मनाया जाता है। इसके बाद जो आपको 24 फरवरी दिया गया, 24 फरवरी क्या लिखा है? 24 फरवरी। तो इसमें आप हम लोग क्या लिख लेंगे? केंद्रीय। क्या लिख लेंगे? केंद्रीय क्या हो जाएगा? केंद्रीय उत्पादक दिवस के रूप में आपका ये मनाया जाता है। और 18 जो मार्च यहाँ पे दिया जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? आयुध निर्माण। क्या हो जाएगा? आयुध निर्माण दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। किस रूप में मनाते हैं? आयुध निर्माण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये 4 दिवस भी आप नोट करना, आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन हमारा दानापुर जटावरा में क्वेश्चन पूछा गया था। अब पूछ क्या रहा है कि एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिका राज्य, जहां पे क्या लिखा? मैसाचुसेट्स ने 1984 में 20 अप्रैल को के रूप में घोषित किया गया था। ये भी हमारा उस समय करंट लगभग स्ट्रेटेजी के करंट क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आप यही नोट कर लेना कि ऑप्शन नंबर सी अमजद अली खान दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाता है। और दोस्तों जो ये अमजद अली खान है ना, इनके बारे में 2-3 पॉइंट नोट करना, ये भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। कि जो अमजद अली खान है, ये कौन थे? ये थे सरोद वादक। ये कौन थे? ये थे, एक पॉइंट यही लिख लेना, ये कौन थे? ये थे सरोद वादक थे। क्या थे? ये थे सरोद वादक वहां पे थे। और इसके एक बार इनको पॉइंट ये भी याद रखना कि इन्हें क्या हो जाएगा? 1991 में 1991 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वो इनको दिया गया था क्या? पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया 1991 ईस्वी में दिया गया था। और अमजद अली खान कौन थे? ये सरोद वादक थे। ये क्वेश्चन पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है। सीधा सीधा पूछेगा कि अमजद अली खान का संबंध किससे है? एक ऑप्शन नजर आएगा सरोद वादक। तो सरोद वादक वाला पॉइंट आपको याद वहां पे होना चाहिए। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया था? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया था? और लखनऊ एमसी में ये क्वेश्चन हमारा वहां पूछा गया था। तो ये बताओ अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। जिनका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 या 2 अक्टूबर आ रहा है, वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 1-2 पॉइंट और नोट कर लें। जो आपका 31 अक्टूबर दिया गया है, इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। और यहाँ पे जो आपका ये 14 नवंबर दिया गया, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? ये हम लोग मनाते हैं किस रूप में? राष्ट्रीय, क्या हम लोग लिख देंगे? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या लिख देंगे? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। और ये जो 14 नवंबर है, ये हम लोग किस रूप में मनाते हैं? ये हम लोग मनाते हैं बाल दिवस के रूप में। किस रूप में मनाते हैं? ये हम लोग मनाते हैं बाल
दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। ये दोनों दिवस हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट दिवस आपके ये हो जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दिवस होता है और जिसका उद्देश्य हर वर्ष दुनिया के समान आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करता है। इन 14 ऑप्शन बताना। ये भी हमारा करंट क्वेश्चन उस समय आया था। अब ये हमारा दानापुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप सीधा सीधा नोट कर लें, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पे 7 अप्रैल दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों 7 अप्रैल के बीच में एक पॉइंट हमेशा याद करना कि पेपर क्वेश्चन पूछा जाए, जो अपने एप्लीकेशन में क्लासेस चल रही ना, वहां भी ये सारा वैसे मैंने कवर करा दिया है। तो ये याद रखना कि 7 अप्रैल के बारे में इस दिन क्या हुआ था, WHO, क्या लिखेंगे, WHO की स्थापना दिवस लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, WHO की स्थापना दिवस के रूप में हम लोग लिख लेंगे। कब स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 7 अप्रैल, कब हुई थी, ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी, 1948 को हुई थी। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लें, जो यहाँ पे 5 अप्रैल दिया जा रहा है ना, जो यहाँ पे 5 अप्रैल दिया जा रहा है, 5 अप्रैल के बारे में भी एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है। तो 5 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग, 5 अप्रैल को मनाते हैं क्या, राष्ट्रीय, क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय समुद्री दिवस। क्या मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में ये आपका 5 अप्रैल को वहां पे मनाया जाता है। ये WHO वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप ध्यान रखना, पेपर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस, यानी कि हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और ये हमारे जयपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा भी गया था। सभी लोग बताएंगे कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। भाई सभी लोग आंसर देते चलेंगे और भाई वीडियो को लाइक करते जरूर चलना है, अगर ताकि हम आगे भी हमें मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे डेली आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कलेक्ट करूं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो भाई वीडियो को लाइक करना कोई नहीं भूलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम लोग क्या बोलेंगे, 5 मई। क्या हो जाएगा, 5 मई। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो 14 जून दिया गया ना, ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट, आपका 14 जून भी यहाँ पे हो जाता है। ये भी पेपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 14 जून को किस रूप में मनाते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, विश्व, किस रूप में मनाया जाता है, ये मनाया था विश्व रक्तदाता, विश्व क्या लिखते हैं, रक्तदाता, विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में ये हमारा मनाया जाता है। ये भी पॉइंट आप सभी लोग एक बार नोट कर लेते हैं कि 14 जून किस रूप मनाते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में ये हमारा वहां पे मनाया जाता है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है, जबलपुर जडारो में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो ये राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन किसी का बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट करिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 7 अगस्त। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। दो यहाँ पे 15 सितंबर दिया गया ना, ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट आपका है, या जो यहाँ पे 15 सितंबर आपका दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी सभी लोग नोट कर लेंगे। तो 15 सितंबर किस रूप में हम लोग मनाते हैं, क्या लिखेंगे, इंजीनियर्स डे के रूप में। किस रूप में मनाते हैं, इंजीनियर्स डे के रूप में ये हम लोग मनाते हैं। क्या लिख देंगे, इंजीनियर्स डे के रूप में ये आपका 15 सितंबर वहां पे मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्या पूछा गया, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था। वैसे और ये क्वेश्चन हमारे दानापुर जडारो में क्वेश्चन पूछा भी गया था। वैसे इसका आंसर तो लगभग सभी को पता ही वहां पे होगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया था। तो कब मनाया गया था, ये मनाया गया था आपको 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और प्रारंभ में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में पहली बार इसे वहां पे मनाया था। और इसके बाद 2 दिवस और नोट करेंगे, एक तो आप नोट करिए 5 जून नोट करेंगे, एक नोट करिए 12 मई। ये भी दोनों आपके पॉइंट, आपके दिवस आपके इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाते हैं। तो 5 जून का सबको पता ही होगा, क्या किस रूप में मनाते हैं, पर्यावरण दिवस के रूप में। किस रूप में हम लोग मनाते हैं, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 मई को क्या हम लोग मनाते हैं, 12 मई को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है।
अंतरराष्ट्रीय नर्तक दिवस के रूप में 12 मई को ये मनाया जाता है। ये भी पॉइंट आप सभी को वहां पे पता होने चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है हिंदी दिवस, इंपॉर्टेंट है, यानी जो हिंदी दिवस है पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, तो आंसर आने स्टार्ट भी होंगे। किसी के बी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, 14 सितंबर। पंकज जी का सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 सितंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये किस वजह से मनाया था, ये लिख लेना कि 14 सितंबर क्या हुआ था, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, 1949 को हिंदी को क्या लिख लेंगे, हिंदी को क्या लिखते हैं, भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा, भारत की क्या लिख देंगे, राजभाषा, भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, के रूप में ये स्वीकार किया गया था, रूप में क्या किया गया, स्वीकार किया गया, रूप में क्या किया गया, स्वीकार किया गया। तब से इसे हिंदी दिवस के रूप में उस दिन को मनाया जाने लगा था। तो 14 सितंबर देश याद करना इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आपका ये आपका रिपीट भी हो गया, और लखनऊ एमसी में रिलेशन भर्ती में तो कई बार क्वेश्चन भाई ये पूछा जा चुका है वहां पे, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि त्रिपुरा की स्थापना दिवस कब मनाया गया है, त्रिपुरा की स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। जबलपुर जटावर में क्वेश्चन हमारा ये पूछा भी गया था। तो त्रिपुरा की स्थापना दिवस कब मनाया गया था। दोस्तों हम लोग थोड़ा जल्दी क्वेश्चन कर लेते ताकि अपना ये पूरा चैप्टर भी आज का कंप्लीट यहाँ पे हो जाए। तो त्रिपुरा की स्थापना दिवस कब मनाया गया था, ये मनाया गया था हमारा 21 जनवरी को। कब मनाया गया था, 21 जनवरी को। आप ये सारे क्वेश्चन देखते चलिए बस, किस तरह हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह क्वेश्चन में पॉइंट आपको नोट करा, वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो बस आप क्वेश्चन देखिए किस तरह क्वेश्चन हमारे पेपर पूछे गए, और जो मैं पॉइंट नोट करा हूं वो नोट करना, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर वहां पे नजर आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको और किस लिए मनाते हैं ये ध्यान रखना कि दिवस आखिर मनाया ही क्यों जाता है। तो ये पॉइंट याद करना कि 21 जनवरी 1972 में, 21 जनवरी 1972 में हुआ क्या था, 21 जनवरी 1972 में जो त्रिपुरा है क्या हो जाएगा, जो त्रिपुरा को क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये पॉइंट नोट करना। और यहाँ पे दोस्तों एक जो 12 मार्च दिया जा रहा है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यानी जो 12 मार्च एक दिवस यहाँ पे दिया गया ये भी आपका मेन पॉइंट है। तो 12 मार्च को क्या मनाया जाता है, ये हो जाएगा दांडी मार्च। किस रूप में मनाते हैं, ये हम लोग मनाते हैं दांडी मार्च। इस दिन यहाँ पे शुरू किया गया था, और दांडी मार्च क्या हुआ था, 12 मार्च को इन्होंने शुरू किया था। और यहाँ पे एक दिवस ये याद करना है कि 3 अक्टूबर ही हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस दिन क्या मनाते हैं, विश्व प्रकृति दिवस। हम लोग क्या मनाते हैं, ये मनाते हैं विश्व प्रकृति दिवस। क्या मनाएंगे, विश्व प्रकृति दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करिएगा, 21 फरवरी, एक पॉइंट ये भी लिख लेना, 21 फरवरी लिख लेना। और 21 फरवरी क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में ये हमारा मनाया जाता है। ये पॉइंट भी नोट करना, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। और भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलिए भाई, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई आप ये करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैं आगे चल के आपको मैं डेली ऐसी क्लासेस में इंपॉर्टेंट कराऊं जो आपके पेपर में सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। बस थोड़ा आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। बस मैं डेली आपको क्लासेस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट ही क्लास कराऊंगा, और मैं यही क्लास कराऊंगा, मैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि सीधे सीधे आपके पेपर में क्वेश्चन वहां से दिखे, आपका एग्जाम क्वालिफाई वहां पे हो जाए। वो सारे मैं क्वेश्चन आपको वहां पे कराऊंगा। भाई वीडियो को लाइक करना आप लोग नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया। तो भाई शहीद दिवस ये भी जानेंगे किस लिए मनाया जाने लगा है। तो सबसे पहले आप डेट बता दीजिए कि आखिर शहीद दिवस कब मनाया जाता है।
तो शहीद दिवस कब मनाया था? ये मनाया था 30 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जयपुर जडारो में क्वेश्चन में ये हमारा पूछा गया था। आखिर यह हुआ क्या था, यानी हम लोग शहीद दिवस आखिर मनाते किस लिए है, ये भी आप यहाँ पे जान लीजिए। यानी हुआ क्या था, यानी 30 जनवरी, एक डेट याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 में। और यहाँ पे एक नाम बस ये याद कर लेना कि जो नाथूराम गोडसे थे, क्या थे, एक नाम नोट कर लेना कि नाथूराम जो गोडसे थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने महात्मा गांधी को क्या, इन्होंने हत्या कर दी थी। यानी 30 जनवरी को उनको गोली मार के वहां पे हत्या कर दी थी। और तभी से क्या किया गया कि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाने लगा था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार के वहां पे हत्या कर दी थी। और तभी से इस दिन को शहीद दिवस के रूप में आपका ये मनाया जाने लगा था। और एक दिवस और आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, जो आपका 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। इस दिन क्या मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस। किस रूप में मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस के रूप में आपका ये मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत में हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को सुशासन दिवस, इंपॉर्टेंट है, सुशासन दिवस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है कि सुशासन दिवस आपका ये कब मनाया जाता है। तो हम लोग क्या बताएंगे कि सुशासन दिवस कब ये मनाया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 25 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई मैं कुछ लोग कमेंट के यहाँ पे रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूँ। बस मेरा भाई मकसद ये है कि जो अपने 1 घंटे की मैं क्लास करूं, मैं जितनी देर क्लास कराऊं वहां मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा सकूं और सारे पॉइंट टू पॉइंट बताता चलूं, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप पर वो सारे क्वेश्चन पहुंच सकें जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सितंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब ये किस वजह से मनाया जाता है, यानी ये किसकी सुशासन दिवस, यानी किसकी जयंती है, किसकी जयंती के रूप में ये आपका मनाया जाता है। तो जयंती का नाम क्या लिख लें, किसकी जयंती हो जाएगी? ये हो जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी क्या हो जाएगी? ये आपकी उनकी क्या हो जाएगी? जयंती वहां पे हो जाएगी। इसी वजह से यानी प्रत्येक साल के 25 दिसंबर को आपका सुशासन दिवस वहां पे मनाया जाता है। और यहाँ पे एक दिवस और हम लोग नोट करेंगे, जो आपका क्या हो जाएगा? 12 सितंबर। क्या नोट कर लेंगे? 12 सितंबर। अब ये बताओ 12 सितंबर किस रूप में हम लोग मनाते हैं? ये मनाते हैं राष्ट्रीय, किस रूप में हम लोग मनाते हैं? ये मनाते हैं राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस। किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस। राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। कौन सा दिवस? 12 सितंबर को हम लोग इसे मनाते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि विश्व थायराइड दिवस को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है विश्व थायराइड दिवस, और ये हमारा क्वेश्चन आया था जबलपुर जडारो में, ये क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया था। तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे कि विश्व थायराइड दिवस को मनाया जाता है। तो विश्व ये थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 मई। कब मनाते हैं? 25 मई को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दूसरे यहाँ पे एक दिवस और नोट कर लें, जो आपका 23 मार्च यहाँ पे दिया गया, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपको ये 23 मार्च दिया गया, इंपॉर्टेंट आपका ये भी दिवस हो जाता है। तो 23 मार्च हम लोग क्या मनाते हैं? लिखेंगे क्या? विश्व, क्या लिख लेंगे? विश्व मौसम, क्या हो जाएगा? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। तो 23 मार्च क्या हम लोग मनाते हैं? विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। ये भी पॉइंट हम लोग वहां पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? और ये रेशम भर्ती लखनऊ एएमसी में ये क्वेश्चन हमारा वहां पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? तो इसमें कई लोग आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, बी, सभी लोग, काफी लोग आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं हम लोग 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये आपका 30 सितंबर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना। जो यहाँ पे 30 सितंबर दिया जा रहा है, तो 30 सितंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक बार ये किस रूप में मनाते हैं? इसको सीधा सीधा लिखना, अनुवाद दिवस।
किस रूप में हम लोग मनाते हैं? अनुवाद दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। तो 30 सितंबर किस रूप में मनाते हैं हम लोग? अनुवाद दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हमारा दानापुर जडावर में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाता है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी दिया गया है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 मई, ऑप्शन डी इसका। काफी लोग इसका आंसर ऑप्शन डी ही आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस, इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आपका ये पेपर में पूछा जा चुका है कि जो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये सब ना देखना है, फिजिक्स क्वेश्चन लिख गया है, यहाँ पे लिखना अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस आपका ये कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस, वैसे इसका भी आंसर लगभग सभी को पता ही होगा। ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर। कब हो जाएगा? 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और किस वजह से वो मनाया जाता है ये भी आप जानना चाहें जान सकते हैं कि 16 सितंबर क्या लिखेंगे? 16 सितंबर और 1987 में, 1987 में क्या होता है? एक समझौता, एक प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया गया था। कौन प्रोटोकॉल था? वो मॉन्ट्रियल। कौन प्रोटोकॉल हो जाएगा? वो हो जाएगा मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर हुए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे क्या हुआ थे? हस्ताक्षर किए गए थे। और उसी की स्मृति पे, उसी की याद पे अब क्या होता है? ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में ये हमारा वहां पे मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 2-3 दिवस और हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे एक तो आप ये याद करिएगा कि जो आपका 31 अक्टूबर इंपॉर्टेंट होता है। एक याद करेंगे 9 अगस्त, ये दोनों दिवस भी हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। यानी 31 अक्टूबर भी हमारा इंपॉर्टेंट और 9 अगस्त भी हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो इसे हम लोग किस रूप में मनाते हैं? एकता दिवस के रूप में। किस रूप में मनाते हैं? इसे मनाते हैं एकता दिवस के रूप में, ये हमारा वहां पे मनाया जाता है। और 9 अगस्त को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? ये हम लोग मनाते हैं आदिवासी दिवस। यानी क्या लिखेंगे? विश्व आदिवासी। क्या लिखेंगे? विश्व आदिवासी दिवस के रूप में ये हमारा मनाया जाता है। ये तीनों पॉइंट आप नोट करेंगे, तीनों पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। भाई एग्जाम तक आप लोग साथ बने रहिएगा। तो मैं एग्जाम तक वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो सीधे सीधे आपके पेपर वहां पूछे जाएंगे। बस जो क्वेश्चन मैं कराता चलूं सारे आप पॉइंट यहाँ पे नोट करिए। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे और कोई क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर भी नहीं जाएगा। और यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि जन्म दिवस को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हमारा जबलपुर जडावरों में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये बताइए किसके जन्म दिवस को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? राइट आंसर क्या बताएंगे? वो हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर जो सी इसका दिया गया वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म दिवस के हम किस रूप में मनाते हैं? नर्स दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर दिवस हमने पहले साथ आपको बता ही दिया, अगर हमसे डेट पूछा जाता है, डेट क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा 12 मई। अगर आपको दिवस ना पता हो लिख लेना, 12 मई को आपका ये नर्स दिवस के रूप में आपका ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि जो आपका विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन हमारा जयपुर जडावरों में ये आपका पूछा भी गया था। तो सभी भाई लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। किसी का बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें जिनका भी आंसर यहाँ पे आ रहा है क्या? 17 मई। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया था? ये आपका 17 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ दिवस और नोट कराता हूँ, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका एक 14 अप्रैल इंपॉर्टेंट है। एक लिख लेना 23 जनवरी। तो 14 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? 14 अप्रैल को क्या हो जाएगा?
लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की क्या हो जाएगी, जयंती हो जाएगी। भीमराव अंबेडकर की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वहां की उनकी जयंती हो जाएगी। और 23 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। किस रूप में हम लोग मनाते हैं, पराक्रम दिवस। किस रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में क्या होता है, ये पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को आपका मनाया जाता है। ये चारों आप तीनों डेट आपको पता होने चाहिए कि 14 अप्रैल क्या है, 23 जनवरी हो गया और 17 मई, तीनों डेटें आपको ये यहाँ पे पता होनी चाहिए। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सीवी रमन के योगदान को मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अब बताओ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये दानापुर जडारो में हमारा क्वेश्चन उस समय पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 28 फरवरी। क्या हो जाएगा, 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 28 फरवरी आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको 19 दिसंबर दिया गया और 16 नवंबर दिया, दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। यानी जो आपको यहाँ पे 16 नवंबर दिया गया और 19 दिसंबर दिया गया, दोनों ये भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी दोनों नोट करना। एक हम लोग ये नोट करिएगा, क्या 19 दिसंबर इंपॉर्टेंट दिवस है, 19 दिसंबर भी हमारा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो आपका 16 नवंबर दिया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट दिवस आपका ये हो जाता है। तो ये 19 दिसंबर क्या हम लोग मनाते हैं, इस दिन मनाया जाता है गोवा मुक्त दिवस। किस रूप में हम लोग मनाते हैं, ये मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस के रूप में ये हम लोग मनाते हैं। और 16 नवंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, ये बनाते हैं सहिष्णुता। क्या लिख लेंगे, सहिष्णुता दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। ये दोनों पॉइंट भी आप यहाँ पे एक बार नोट करें। भाई मैं यकीन दिलाता हूँ जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इतने भी अगर आप तैयार करते चलेंगे ना, आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं सारे इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो सीधे सीधे हमारे पेपर में वहां पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस की पूरी दुनिया में 2019 को मनाया गया था, जिसका विषय सभी के लिए सुरक्षित रक्त था। अब ये लखनऊ एएमसी में हमारा ये स्टैटिक जीके मान लो, करंट का क्वेश्चन मान लो, वहां पे ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जो यहाँ पे दिए गए 14 जून, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो यहाँ पे 16 मार्च दिया गया ना, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यानी क्या जो 16 मार्च यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, इस दिन मनाया जाता है, ये पॉइंट आप नोट करना, क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण। राष्ट्रीय टीकाकरण के रूप में ये आपका टीकाकरण के रूप में ये हमारा मनाया जाता है। क्या लिख लेंगे, टीकाकरण, टीकाकरण दिवस के रूप में ये हमारा मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज की क्लास में हमने जो आपको क्वेश्चन कराए हैं, अगर आप इतने क्वेश्चन नोट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे। दिवस का कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। बस जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं और जो पॉइंट मैंने आपको बताया, अब इतना ही आपको यहाँ पे तैयार कर लेना। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ताकि आगे मैं और आपको इस तरह की क्लासें वहां पे प्रोवाइड कराऊं, कि ताकि जब भी क्वेश्चन आप पेपर में वहां बैठे, सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन आपको सभी नजर वहां पे आ जाए। ओके दोस्तों, हम लोग कल मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताते चलना कि आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, तो मैं कोशिश करूं पहले उसी टॉपिक को कराने की। लेकिन अगर आप मेरी तरह चलेंगे, मैं वैसे पहले इंपॉर्टेंट वही टॉपिक कराऊंगा जहां सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगली क्लास में, इसी टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।